तो आप मोबाइल के अंदर तस्वीर रखिए, उसमें भी, लेकिन मोबाइल में भी आप गैर महरम की तस्वीर रखें। अब देवर अपनी भाभी की तस्वीर रखे हुए या बहन की सहेलियों की तस्वीर आपके मोबाइल में है, हराम है, नाजायज है। गैर महरम की तस्वीर आप नहीं रख सकते। अगर बीवी इनकार करती है, बीवी के चेहरे पर पानी डाल देता है, पानी छिड़क देता है, बीवी को उठाता है और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार करता है उसके चेहरे पर पानी डालती है। ऐसी औरतें, ऐसे जोड़े जो दीन के मामले में एक दूसरे की मदद करें, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे जोड़े अगर घरों में पैदा हो जाए तो घरों की इस्लाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, तुम्हें अगर खजाना बनाना है, तुम्हें दौलत बनानी है, तो 3 चीज़ों को तुम दौलत बना लो। एक तो अपने सीने में शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, अपनी ज़ुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बना लो, और ऐसी बीवी ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। एक बात बोलूं, बीवी अगर चाहे तो शौहर की बुरी से बुरी आदत छुड़वा सकती है। इतना बड़ा जालिम था फिरौन, बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में तैरते हुए पानी में संदूक फिरौन के महल के पास पहुंचा, संदूक से बच्चा निकाला गया, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी आसिया की गोद में आ जाते हैं, और ये खूबसूरत बच्चा देख करके हजरत आसिया अपने शौहर फिरौन से कहती हैं असा अय्यन फाना औ नत्तखिज़हु वलदा, ऐ मेरे सरताज, इसको कत्ल न करवाइए, इसको मर्डर न करवाइए, इस बच्चे का खून न करवाइए, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, हम इसे अपनी औलाद बना लेंगे। बहुत बड़ा जालिम था फिरौन, मगर उसने बीवी की बात मान ली, कहा चलो तुम कहती हो तो कोई बात नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम को पालने के लिए तैयार हो गया। मेरे भाइयों, पता ये चला कि अगर बीवी समझदार हो तो फिरौन जैसे जालिम से भी सही बात मनवा लेती है। अगर दीनदार बीवी आएगी, आपकी सिगरेट छुड़वा देगी, आपकी बीड़ी छुड़वा देगी, आपकी गंदी आदतें छुड़वा देगी। शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए बहुत बड़ी रहमत है। मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज है, आप घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो नेक घरवाली का इंतखाब कीजिए। तीसरी चीज, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर कसरत से अल्लाह का जिक्र कीजिए। 24 घंटे में आपके घर में अल्लाह का नाम कितनी बार लिया जा रहा है, कभी इस पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो घर मुर्दा है। आज लोग बोलते हैं ना, घर में शैतान आ गया, जिन आ गया, साया आ गया, मुसीबत आ गई। क्यों आ गई भाई? क्योंकि घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो, घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शयातीन भाग जाते हैं, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। तो ये तीसरा काम है अगर आप घर की इस्लाह करना चाहते हैं। चौथा काम, जब आप घर में एंट्री करें, घर में दाखिल होने की जो दुआएं हैं वो पढ़ लिया करें। जब घर से एग्जिट करें, जब घर से बाहर निकलें, घर से निकलने की दुआ पढ़ लें। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, 2 दुआएं बता देता हूं, याद कर लो। जब घर में एंट्री करें बिस्मिल्लाह पढ़ के एंट्री करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल। क्या फायदा होगा इससे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान घर में दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आता है, शैतान कहता है ला मबीत लकुम हाहुना, अब यहाँ हमारे रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। और जब इंसान खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहाँ डिनर नहीं मिलेगा, अब यहाँ खाना नहीं मिलेगा। आपने एक बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान घर में रह नहीं सकता। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, आपके खाने में शैतान शामिल नहीं हो सकता। शैतान को आउट, गेट आउट करना है, ऑल आउट करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप घर में दाखिल। और नहीं पढ़ा आपने बिस्मिल्लाह, शैतान बहुत खुश होता है और कहता चलो घर भी मिल गया, खाना भी मिल गया। ये कौन सी मुश्किल बात है? बिस्मिल्लाह पढ़ो।
घर से बाहर जब निकलो, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ लिया करो। इतना बड़ा ये जीवन बीमा है, इतना बड़ा ये लाइफ इंश्योरेंस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा ये दुआ पढ़ के घर से निकलता है और कोई शैतान उसको बहकाने की कोशिश करता है, दूसरा शैतान कहता है रुक जा, देख नहीं रहा इसने कौन सी दुआ पढ़ी है, इसने ऐसी दुआ पढ़ी है, अभी इसके लिए अल्लाह की तरफ से हिफाजत की जाएगी। अल्लाह का फरिश्ता कहता है कद हाफिज कद वकीता, आज तेरी हिफाजत की जाएगी, आज कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। छोटी सी दुआ है, जिक्र है, घर में दाखिल होने वाले, घर से निकलने वाले, इन अज़कार की आप पाबंदी कीजिए। पांचवी चीज, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं तो पांचवा काम यह करना है मेरे प्यारे भाइयों कि आप अपने घर में सदका खैरात का माहौल बनाइए। कुछ पैसे हर महीने अपनी मोहतरमा को दे दीजिए, अपनी अहलिया को दे दीजिए। कोई साइल आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो इसमें से दे देना। सदका खैरात करने की आदत डालिए। अपने बच्चों के जरिए आप पैसा गरीबों को दिलवाइए, मदरसे में चंदा अपने बच्चों के जरिए दिलवाइए, इससे भी घर में खैर व बरकत आएगी। अल्लाह के नबी एक मरतबा ईद का मौका था या बकर ईद का मौका था, आप औरतों के दरमियान तकरीर कर रहे थे और आपने तकरीर के दौरान फरमाया या माशरन निसा तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुमको जहन्नम की आग में ज्यादा जलते हुए देखा है। एक औरत ने पूछ लिया आए अल्लाह के नबी हमें आपने जहन्नम की आग में क्यों ज्यादा जलते हुए देखा है? आपने फरमाया तुक्सिरनल लाना व तकफुरनल आशीर, तुम बहुत ज्यादा लान तान करती हो और शौहरों की बहुत ज्यादा नाशुक्री करती हो। ये दो चीजों से तुम बच जाओ तो तुम्हें अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। मगर जुबान पर कंट्रोल बहुत कम होता है और शौहर की कदर और उसका शुक्र बहुत कम करती है, तो औरतों से सदका करने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। अब औरत कहाँ से सदका करेगी? चोरी तो नहीं करेगी, डाका तो नहीं डालेगी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कुछ रकम हर महीने दे दिया करें। और आगे बढ़िए, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर से कुछ चीजों को निकाल फेंकिए। नंबर एक, घर के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जिसको शरीयत में तावीज कहा गया है। एक तावीज वो होता है जो हम अपने गले में लटकाते हैं, वो भी हराम है, और एक तावीज वो होता है जो घर में लटकाया जाता है। दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए उल्टी सीधी आपने गिनतियां लिख करके टांगी है और आप ये अकीदा रखते हैं कि उससे बरकत आती है। आपने कुरान की आयतें भी अगर लिख के टांगी हैं, उलमा ने मना किया है कि कुरान को लिख करके टांगने से बरकत नहीं आती। कुरान को लिख करके टांगने से बरकत नहीं आती। कोई सबूत नहीं है नबी से और सहाबा से कि कुरान को लिख करके टांगा जाए। कुरान को पढ़ने से बरकत आती है। तो अपने घर से तावीज आप निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। दूसरी चीज, तस्वीर निकाल दीजिए। अब तस्वीर में दो तरीके की तस्वीर, एक तो मोबाइल की तस्वीर है जो डिजिटल फॉर्म में है। चलो डिजिटल फॉर्म में है तो चलो गुंजाइश है कि आपने अपनी या अपने बच्चों की तस्वीर अपने मोबाइल में रखी है। उस पर भी कुछ उलमा उसको भी हराम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ने यानी उस तस्वीर को जायज़ करार दिया है जो कैमरे से खींची जाती है, क्योंकि वो अक्स होता है, वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर नहीं होती। गुंजाइश उसमें बहरहाल बरकरार है। तो आप मोबाइल के अंदर तस्वीर रखिए, उसमें भी, लेकिन मोबाइल में भी आप गैर महरम की तस्वीर रखें। अब देवर अपनी भाभी की तस्वीर रखे हुए या बहन की सहेलियों की तस्वीर आपके मोबाइल में है, हराम है, नाजायज़ है। गैर महरम की तस्वीर आप नहीं रख सकते। शौहर अपने मोबाइल में अपनी बीवी की तस्वीर रख सकता है, उसमें भी एहतियात करें, उसको लॉक करके रखे किसी गैर। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वॉलपेपर पे बीवी की तस्वीर लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, ये बेगैरती की अलामत है। बहुत से लोग अपने घर में शादी के टाइम की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम करवा के लगाते हैं यादगार के तौर पर। वो यादगार तस्वीर नहीं होती है, यादगार आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है, और बीवी के साथ आप जो सलूक करते हैं वो यादगार होता है। तो घर में फ्रेम करके एल्बम बना करके जो तस्वीरें रखी जाती हैं गलत है, उसको निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते।
तावीज़ को निकाल देना है, तस्वीर को निकाल देना है। तीसरी चीज़, गाने बजाने के जितने आलात है, तबला है, हारमोनियम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं, उन सबको निकाल देना है। यहां तक कि अगर आपने अपने घर में टीवी भी रखा है, आपने अपने घर में साउंड सिस्टम रखा है और उस साउंड सिस्टम पर आप नाच गाना सुन रहे हैं, उसको भी निकालना होगा। जिस चीज से घर में शैतान नहीं आते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उसमें से एक चीज ये भी है, म्यूजिक और संगीत। अपने घर से इन तमाम चीजों को निकाल दीजिए। इसी तरीके से आप अपने घर से महरम और गैर महरम का जो फर्क है, अगर आपके घर में महरम गैर महरम की तमीज नहीं होती है तो इसको आप निकाल दीजिए। अगर आपके घर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है, जीजा और साली के बीच में बड़ी बेतकल्लुफी है, जीजा साली से कहता है तू तो मेरी आधी घरवाली है, अगर ये बेहयाई आपके घर में हो रही है, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए। आपकी बहनों को पता हो कि कौन मेरा महरम है और कौन गैर महरम है। छोटी बच्चियां 7-8 साल की हो जाएं, तभी से उनको सिखा दीजिए कि तुझे गैर मर्द से मुसाफा नहीं करना। हमारे यहाँ ईद का मौका आता है, चाचा के लड़के आ रहे हैं और अपनी कजिन सिस्टर से हाथ मिला करके मुसाफा, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। खाला के लड़के और खाला की लड़कियां एक दूसरे को हाथ मिला करके ईद की मुबारकबाद दे रहे। गलत है। कजिन सिस्टर आपकी असली सिस्टर नहीं है, आपकी सगी बहन नहीं है। खाला की लड़की से शादी हो सकती है, चाचा की लड़की से शादी हो सकती है, मामू की लड़की से शादी हो सकती है। इसलिए उससे वो जब जवान हो जाए वो लड़की, तो उसको चाहिए कि अपने खाला के लड़के से पर्दा करे, अपने मामू के लड़के से पर्दा करे, उनके सामने आने से बचे। और उनसे हाथ मिलाना और टच करना तो बहुत दूर की बात। हमारे यहाँ बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाते हैं, फैमिली ग्रुप, होम ग्रुप। खाला के लड़के लड़कियां आपस में बेहुदा मजाक कर रहे हैं, गंदे गंदे जोक सुना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों। आप एक ज़िनाकारी और बदकारी का रास्ता खोल रहे हैं। महरम और गैर महरम का फर्क होना चाहिए। आपके घर में मालूम होना चाहिए कि कौन महरम है, कौन गैर महरम है। एक मर्तबा एक नौजवान हजरत आयशा के पास आया। उसने कहा कि अय आयशा, मैं आपका रज़ाई भाई हूं। जिस औरत ने आपको दूध पिलाया था उसी ने मुझे पिलाया था, आप मेरी रज़ाई बहन हैं। हजरत आयशा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दूंगी जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन नहीं दे देंगे। जब अल्लाह के नबी आए, हजरत आयशा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, वो तुम्हारे रज़ाई भाई हैं, वो तुम्हारे कमरे में आ सकते हैं, तुमसे मिल सकते हैं। तब जाकर के हजरत आयशा ने परमिशन दी। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले के नौजवान आ रहे हैं, चाची चाची करके, भाभी भाभी करके बात कर रहे हैं, और आपके घर में कोई पर्दे का माहौल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में पर्दे का माहौल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो आप अपने घर में नेक लोगों को दावत दें, नेक लोगों को बुलाएं, तकवा वालों को, इल्म वालों को, उलमा को, सालिहीन को, परहेजगार लोगों को आप अपने घर में दावत दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिना। ऐ परवरदिगार, तू मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, और जो भी मोमिन मेरे घर में आए तू उसकी भी बख्शिश फरमा दे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यअकुल ताअमका इल्ला तक़ी, तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी आदमी खाए। अपने दस्तरखान पर मुत्तकी लोगों को दावत दो ताकि घर में बरकत का माहौल बने। इसी तरीके से अगर घर की इस्लाह करना चाहते हो, घर के अंदर नमाज का माहौल बनाओ। रमज़ान ख़त्म हुआ है, माफ़ कीजिएगा, नमाज ख़त्म नहीं हुई है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक बड़ा प्यारा सा वीडियो आया, उसमें रमज़ान के पहले मस्जिद की नमाजियों की तादाद दिखाई गई कि अच्छी खासी मस्जिद में नमाज की तादाद है। फिर रमज़ान शुरू हुआ तो और अच्छी तादाद है। फिर रमज़ान का बीच का जो अशरा था उसमें तादाद कुछ कम हो गई। फिर ताक रातों में पूरी मस्जिद भर गई। फिर ईद के दिन और ज़्यादा भर गई, और ईद के अगले दिन 3-4 आदमी उस मस्जिद में बचे। उस वीडियो में ये मैसेज दिया गया कि इस तरीके से हमारी मस्जिदों में मेरे भाइयों नमाजियों की तादाद कम होती है। माफ़ कीजिएगा, रमज़ान ख़त्म हुआ है, इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ है, इबादत ख़त्म नहीं हुई है। जो अल्लाह रमज़ान का रब है
वही शव्वाल का रब है, वही ज़िलक़ादा का रब है, वही साल के 12 महीनों का रब है। और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ नबी अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि मौत आ जाए, मरते दम तक हमें नमाज पढ़ना है। अल्लामा इब्ने बास से पूछा गया, एक इंसान ऑपरेशन थिएटर में लेटा है, हिल नहीं सकता, होश में है, हिल नहीं सकता, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम नहीं कर सकता, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने कहा वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, वो जैसे लेटा है उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपनी औरतों को नमाजी बनाओ और दुआ किया करो, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ परवरदिगार तू मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। तो नमाज का माहौल, और इसीलिए आप देखिए फ़र्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में पढ़ा करो। फजर में आप उठे, वजू कीजिए और 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए, ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। सुन्नत नमाजों को घर में पढ़ना अफजल है फ़र्ज नमाज के अलावा। अल्लाह के नबी ने यह ताकीद की है ताकि घर में बरकत का माहौल हो। और आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ दुआएं सिखाई गई हैं, उन दुआओं को याद कर लें। एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ने कुरान के 19वें पारे में सिखाई है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तकीन इमामा, और अल्लाह तो हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये दुआ आप याद कर लें और अपने घर वालों के हक़ में। बैटरी खत्म हो गई। अब आप हजरात भी उठने लगे हैं, माहौल मुंतशिर हो रहा है। आइए, रात का ये वक्त है, ईदगाह होने के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत तो यही है, आप अपनी मस्जिद छोड़ करके मैदान में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, तो अफजल यही है, सुन्नत यही है, बेहतर यही है कि आप ईदगाह में जा करके पढ़ें। जब बारिश हो रही हो, कोई मसला हो ईदगाह में जाने में, तब आप मस्जिद में पढ़ें। मस्जिद में अगर कोई पढ़ता है, नाजायज़ या हराम नहीं है, मगर खिलाफ सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर ईदगाह में जाने की ताकत है, कोई मजबूरी नहीं है, तो ईदगाह में जा कर के ही पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, आप जाने लगे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से जो बातें बयान की गई हैं, अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क के अमन चैन और सुकून की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।